बात एक और अहम इदारे की करते हैं, जो इदारा पूरे मुल्क के अंदर सुर्खियों के अंदर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी वजह से सुर्खियों के अंदर है, और वह है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे बेहतर काम हुए हैं, कोई चश्मकुशा नहीं है, कोई आंख बंद करके ये नहीं कह सकता कि नहीं हुआ है। सूरत हाल बेहतर है बहुत सारे मकामात पर, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर अब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि मजीद सख्त फैसले लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, और इतलात और खबर यह है कि सरहदी जिला पुंछ के अंदर आमदनी और खर्चे पर सवाल है। सरहदी जिला पुंछ के अंदर जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का यूनिट जिला पुंछ के अंदर काम कर रहा है, मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों पर काम कर रहा है, जब आप उसकी आमदनी और अखराजात पर नजर डालते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर आमदनी 98 है तो खर्चा 1.5 रुपया क्यों, और उस खर्चे के अंदर वो गैर जरूरी खर्चा भी शामिल है जो चंद इमामों को पर किया जाता है, और उन इमामों पर किया जाता है जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के साथ नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है। और फिर सवाल यह भी है कि माजी में अगर कोई गलती हुई है उस गलती को दुरुस्त करना वक्त की जरूरत है। माजी में अगरचे वक्फ बोर्ड पर सियासत हुई, लेकिन मौजूदा दौर में इस सियासत से बालातर होकर जो बड़े फैसले लिए गए कश्मीर सूबे के अंदर मुजावरों को लेकर, कश्मीर सूबे के अंदर मौलवियों को लेकर, कश्मीर सूबे के अंदर दीगर मामलात को लेकर, उसी तरीके के बड़े हैमर की उम्मीद यहां पुंछ के अंदर भी लगाई जा रही है। इतलात और खबर यह है, एक तो यह कि एक्सपेंचर वाले मामले पर बड़ा सवाल है, दूसरा मामला यह है कि जो वक्त के साथ मुंसलिक ही नहीं है उन्हें किस तरीके से आप ऑनरेरियम दे रहे हैं, उन्हें किस तरीके से आप चाहे आप 5,000, 8,000, 10,000 भी देने तो क्यों दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब कौन देगा। एक तो सवाल ये भी है। तीसरा सवाल जो मकामी लोग वहां पर अब उठा रहे हैं वो ये है कि वक्फ के ताबिया जो जियारत गाहें हैं वहां पर उसी तरीके का निजाम एनफोर्स किया जाए जिस तरीके का निजाम सूबा कश्मीर के अंदर भी है, यानी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हर एक चीज को उबारा जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से तकर्रुरियां हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से ही जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर जब नए खतीबों का इंतखाब था तो बाज़ाब्ता तौर पर पैनल बना और फिर देखा गया कि क्या वो एलिजिबल है, क्या वो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, और क्या वो अहले सुन्नत वल जमात के उन दावों पर सही है, उन अकायदों पर सही है या नहीं है। तो यहां पर भी ये सवाल है। अब जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें तो ये हैं मस्जिदें वक्फ की भी हैं लेकिन वक्फ के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, तो यहां पर वक्फ इंतजामिया को बड़ा मुतहरिक होना पड़ेगा। इतलात और खबर इस तरीके की सामने आ रही है, डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, मजीद तफसीलात हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये कि रियासती वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दुर्रक्षा अंद्राबी जिला पुंछ की ओर तवज्जो देकर इस अहम इदारे को बचाए। अब देखिए ये जो एनसर्कल करके हैं ये वो असासा है जहां से रेवेन्यू आ सकता है, 100 से ज्यादा असासे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ 10 या 12 से आ रहा है, बाकी क्यों नहीं आ रहा है। और ये वक्फ बोर्ड का खर्चा इमाम साहिबान पर है, 84 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा हो रहा है। ये पैसा आएगा कहां से जब आपका आमदनी जम्मू सूबे से कम है। इसकी ओर तवज्जो देने की जरूरत, और स्पेशली उन इमामों को फारिग जरूर कीजिएगा जो आपके है ही नहीं, क्यों आप ये तनख्वाह दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल अवाम की तरफ से भी यहां पर पूछा जा रहा है, लेकिन लोकल्स की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से काम कर रही है इत्मीनान बख्श है, लेकिन मजीद बड़े फैसले लेने की जरूरत है। तफसीलात सरकारी आदाद शुमार के साथ आपके सामने हमने रख दी है। बिल्कुल, ये कहानी इधर उधर की नहीं है, नंबर्स आपको ऑफिशियली मिलेंगे। 11,56,27,356 रुपए जो इनकम है ये रुपीज में है, यानी जो भारत का रुपया है उसमें जब आप इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, और इनमें से निस्फ भी इस्तेमाल नहीं हुआ और बाकी कहाँ गया। ये जो बेकायदगी है और ये जो असल में संगीन इल्जाम वक्फ बोर्ड पर है कि बगैर तकर्री के इमामों को रकूमात की तनख्वाह आमदनी और 13 से ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस बेज़ाब्ती पर रोक लगाइए, चाहे जितना भी आपने सख्त फैसला लेना होगा वो लीजिएगा। ये रियासती अवाम और स्पेशली पुंछ की तरफ से भी इस तरीके की आवाजें आना जो है वो शुरू हो गई।